नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 31 मार्च शुक्रवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे रुक करने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। गबन कांड के 3 आरोपियों को जेल भेजा। शराब दुकान का विरोध, आक्रोशित महिलाओं ने फोड़े गाड़ी के कांच। हंगामे से सदन स्थगित, माफी के साथ शुरू। कांग्रेस चलाएगी जेल भरो आंदोलन। महाकाल महालोक फेज 1 के सफल क्रियान्वयन के लिए उज्जैन को मिला सम्मान। तो चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। करोड़ों रुपए के जीपीएफ घोटाले में उषा राज का खास साथी जगदीश परमार अब 3 अप्रैल तक पुलिस की मेहमानी में रहेगा। यानी अब उसकी रिमांड अवधि 3 दिन और बढ़ा दी गई है। उधर तीनों सटोरियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। वहां पहुंचते ही तीनों की अच्छी खासी खातिरदारी की गई है। दर्शकों को याद होगा कि पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज ने बड़े ही शातिराना ढंग से प्रहरी रिपुदमन सिंह रघुवंशी के साथ मिलकर सरकारी खजाने में जमा कर्मचारियों के 15 करोड़ रुपए पर डाका डाल दिया था। इस मामले में उषा राज पिछले कई दिनों से पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रिपुदमन सिंह सहित 4 सटोरियों को भी गिरफ्तार कर रखा था। उन्हें भी शुक्रवार को जगदीश परमार के साथ न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों सटोरियों को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन जगदीश उर्फ जग्गू दल्ले को 3 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया गया है। न्यायालय से बाहर आते समय जगदीश ने अपना चेहरा छुपाने के लिए रुमाल बांध लिया था। शहर में शराब दुकान खोले जाने का विरोध बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से अलग अलग क्षेत्रों से उठे विरोध की आग शुक्रवार को जूना सोमवार तक पहुंच गई। यहां भी रहवासियों ने धरना देकर शराब दुकान का विरोध किया और ठेकेदार के वाहन पर लाठियों से हमला कर उसके कांच फोड़ दिए। दरअसल वार्ड क्रमांक 12 के जूना सोमवारिया रहवासी क्षेत्र में शराब दुकान के विरोध में शुक्रवार सुबह रहवासी पार्षद छोटेलाल मंडलोई के साथ धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि रहवासी क्षेत्र होने और आसपास धार्मिक स्थल होने के चलते शराब दुकान न खोली जाए। उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान ठेकेदार वाहन में फ्रीजर रखकर वहां पहुंचा तो महिलाएं भड़क गई और उन्होंने वाहन के कांच फोड़ दिए। इस दौरान ठेकेदार खुद को बचाते हुए वहां से भागा। इधर हंगामे की सूचना लगते ही शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया और विवेक यादव भी मौके पर पहुंचे और रहवासियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हुए दुकान अन्यत्र जगह खोलने की बात कही। हम तो यही चाहते हैं कि रहवासी एरिया है, यहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं, हम लोग बहू बेटियां यहाँ की सब रहते हैं, पास में यहाँ मंदिर है, आए दिन हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दारू का ठेका नहीं लगने दिया जाए। हम लोग इसका विरोध करते हैं। ठेकेदार साहब हमको सुबह से बोल रहे हैं कि मैं तो यही ठेका डालूंगा, रोक सकते हो तो रोक लो, और हमको गाली दी, इसलिए अभी वो हमारे सामने सामान लाया और हमने तोड़ फोड़ की। डलने का आज क्षेत्रवासियों ने विरोध करा है। ये वो क्षेत्र आवासीय क्षेत्र है। अपन जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर कम से कम दिन में 50 बसें आती है। लोग मोहल्ले के लोग बच्चों को यहाँ स्कूल में महिलाएं छोड़ने आती है। इसके विरोध में हमने धरना दिया और ठेकेदार को बताया कि यहाँ छोड़कर तू कहाँ पर भी दुकान लगा ले। क्षेत्रवासियों का ये विरोध है। वो महिला को गाली गुप्ता कर दिया था ठेकेदार, तो उस चक्कर में महिलाओं की से कुछ वृद्धता करी है उसने, वो महिलाओं का मामला है। सुबह से ही यहाँ पर धरना हो रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे सूचना मिली कि इस तरीके से यहाँ पर महिलाओं ने भी काफ़ी विरोध किया है, जो दारू की दुकान यहाँ डल रही है। निश्चित रूप से रहवासी क्षेत्र में दारू की दुकान नहीं डलना चाहिए, और अगर कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है और महिलाएं अगर मना कर रही हैं तो निश्चित रूप से वहाँ उनको अपनी दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित कर लेना चाहिए। यहाँ पे भी रहवासी जब मना कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ठेकेदार को भी इतना सोच समझना चाहिए कि अपनी दूसरी जगह स्थान चेंज कर ले और अपना काम करें। नगर निगम का विशेष सम्मेलन शुक्रवार को परिषद हॉल में आयोजित हुआ, लेकिन कुछ ही देर में यह सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके देखते हुए सभापति ने कार्यवाही स्थगित कर दी। आधे घंटे बाद जब सदन शुरू हुआ तो भाजपा और कांग्रेस पार्षद ने एक दूसरे के पैर छूकर माफी मांगी।
दरअसल नगर निगम का बजट पारित करने के लिए शुक्रवार सुबह 11 बजे से निगम का विशेष सम्मेलन परिषद हॉल में आयोजित किया गया था। इसमें 1300 आउटसोर्स कर्मचारियों से काम करवाने वाली कंपनियों की अवधि 6 माह बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही थी। इस दौरान पार्षद गब्बर भाटी ने सवाल उठाया कि निगम में 1300 कर्मचारी कहाँ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पार्षद रामेश्वर दुबे ने भी इसका समर्थन किया। इसी विषय पर बोलते हुए पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने गब्बर भाटी को बिन पैंदे का लौटा कह दिया। इस दौरान पार्षद शिवेंद्र तिवारी नाराज हो गए और हंगामा हो गया। यह देख निगम सभापति कलावती यादव ने आधा घंटा के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। आधे घंटे बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने माया त्रिवेदी से उनके द्वारा कहे गए वाक्य पर माफी मांगने को कहा। इस पर पार्षद त्रिवेदी ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी मांगी जाए। कुछ देर हंगामे के बाद पार्षद गब्बर भाटी ने माया त्रिवेदी को ब्राह्मण और मां समान होने का हवाला देते हुए उनके पैर छू लिए। ये ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण का आशीर्वाद भी लेना है, तो मैं भी पार्षद रहा। ऐसा शब्दों का उपयोग किसी पार्षद के साथ साबित नहीं होना चाहिए। इसके बाद पार्षद त्रिवेदी ने भी भाटी के पैर छू लिए। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हो सकी। इधर शाम 6 बजे बाद भी बजट सत्र चलता रहा। निश्चित रूप से आज जो बजट था हमारा, जो सदन की बैठक थी, कुल मिला के 15 बिंदुओं में से 7 बिंदुओं पे विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं। या तो टैक्सों में वृद्धि की गई है या नवीन टैक्स प्रस्तावित किए गए। इन सब बातों को लेकर के विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था। इसी बीच कहीं कुछ बात हुई, किसी को कुछ बोला लगा, तो निश्चित रूप से उस सब बात के लिए सदन स्थगित हुआ। आधे घंटे के लिए स्थगित हुआ, आपसी नारेबाजी हुई। और संसदीय परंपरा में सब चीज़ चलती है, किसी को कुछ बोलने से तिलमिलाहट होती है, तो उस सब को पटक्षेप किया गया उसका। तो अनेक करीब 7 विषयों पर टैक्स लगाया और हमने उसका लगातार विरोध किया है और आगे भी विरोध करोगे। अब आप देखिए, इस मध्य प्रदेश के सरकार और इस निगम बोर्ड ने संपत्ति कर दुगना कर दिया। ये कोई मजाक होती क्या? पेनल्टी भी साथ में चलेगी, 12% की पेनल्टी भी चलेगी और जबरन हमको 2 गुना टैक्स जमा करना पड़ेगा। ये कोई न्याय है क्या? राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने से आहत कांग्रेस ने शुक्रवार को क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। इसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने आगामी दिनों में जेल भरो आंदोलन चलाने की बात भी कही। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर देश भर के कांग्रेसियों में रोष व्याप्त है। कांग्रेस अब भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि राहुल गांधी ने डरो मत का स्लोगन दिया है। ना तो वे खुद डरते हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी डरती है। आने वाले दिनों में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर अपना आंदोलन कर रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है और राहुल गांधी जी ने अभी एक लोगो दिया, डरो मत। मतलब राहुल गांधी जी खुद भी नहीं डरते हैं, कांग्रेस पार्टी भी डरने वाली नहीं है। आने वाले समय में कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के नुमाइंदे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो सोच रहे हैं कि इस पूरे देश को गुमराह करके हम वापस सत्ता में हासिल हो जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। 2023 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। शुद्धता के वादे के साथ जैन पद्धति से निर्मित सभी व्यंजनों और बेकरी आइटम्स का लुत्फ उठाने चले आइए अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड। अक्की बेकर्स पर मौजूद है विभिन्न प्रकार के बर्थडे केक, पेस्ट्रीज, कुकीज, खारी टॉर्च, क्रीम रोल, सभी प्रकार के बेकरी आइटम्स। और अब गर्मी के मौसम में लुत्फ उठाइए अलग अलग फ्लेवर्स की मटका कुल्फी का। पाव भाजी से लेकर चाइनीज हर फास्ट फूड है यहाँ। तो कोई भी हो ओकेजन, हम देंगे आपको शानदार मेहमान नवाजी। आज ही विजिट करें अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड, ट्रेजर मॉल के सामने, महाकाल वाणिज्य, उज्जैन। संपर्क 9009493003 या 7987374479 या 9407153108। स्मार्ट सिटी उज्जैन को 8वें स्मार्ट सिटी एक्सपो में विशेष श्रेणी के तहत श्री महाकाल महालोक फेज 1
परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया गया। परियोजना का उद्देश्य श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर एवं समीप के क्षेत्र का विकास कर तीर्थार्थियों एवं पर्यटकों के धार्मिक अनुभव को बेहतर बनाने पर केंद्रित था। दरअसल स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष पाठक की अध्यक्षता में उज्जैन स्मार्ट सिटी टीम ने नई दिल्ली में आयोजित 30वें कन्वर्जेंस और 8वें स्मार्ट सिटी एक्सपो में भाग लिया। उज्जैन को मिला यह पुरस्कार श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर एवं समीप के क्षेत्र में विकास तथा पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने में उज्जैन स्मार्ट सिटी के अथक प्रयासों की पहचान को साबित करता है। आपको बताते चले कि श्री महाकाल महालोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था। विश्व कल्याण की कामना और धर्म के प्रचार के लिए 95 यात्रियों का जत्था शुक्रवार को वाराणसी और हरिद्वार के लिए ट्रेन से रवाना हुआ। यात्रियों ने स्टेशन परिसर में जय श्री महाकाल के जयकारे लगाए। इसके बाद उनका स्वागत किया गया। दरअसल हरिहर भक्त मंडल द्वारा आयोजित यात्रा का यह तीसरा वर्ष है। दल में शामिल करीब 95 लोग श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित कोटि तीर्थ और मां शिप्रा का जल लेकर पहले काशी पहुंचेंगे, जहां बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया जाएगा। यात्री आदित्य ठाकुर ने बताया कि धर्म का प्रचार और विश्व कल्याण की कामना के लिए 4 दिन की इस धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया है। ये उद्देश्य है कि धर्म के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े लोगों और आगे रह के सब आगे रह के आए और आगे रह के आस्था सबकी बनी रहे धर्म के प्रति। जो जैसे नीम आलम इनको को पता चल रहा है तो वो भले कभी भी ऊपर मतलब धर्म के प्रति जुड़ना चाहिए। हर बच्चा से लेके बुजुर्ग तक हम ये महाकाल का जल है, शिप्रा मैया का जल है, वो काशी विश्वनाथ में महाकाल बाबा पे हरिहर चक्का जल है जो चढ़ाएंगे वहाँ। आज उज्जैन से हम पहले प्रयागराज जाएंगे, वहाँ प्रयागराज संगम में हम स्नान वगैरह करेंगे। वहाँ से फिर हम सीधा काशी वगैरह में उज्जैन का कोटि तीर्थ का जल लेके और शिप्रा नदी का जल लेके अभिषेक करेंगे महाकाल से सीधे वहाँ का काशी पे। इससे पहले भी हमारी यात्रा 3 हो चुकी है। पहले मथुरा, वृंदावन, गिरिराज परिक्रमा और उसके बाद हमने सेकंड वर्ष उसके बाद नाथद्वारा, कांकरोली, मारवाड़ के 4 धाम सभी की यात्राएं की है। और सभी पापा की सानिध्य हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हरिहर भक्त मंडल की ओर से यात्रा का लाभ लेने हम सब काशी जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? 90 से 95 लोग हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।